बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक से कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज मैं कोर्ट से वापसी पे नर्सरी गया क्योंकि मैंने लेना था एक इलायची का पौधा। ये देखें जी, ये इलायची के पौधे पड़े हैं गमले में, लेकिन इसकी कीमत ही बहुत ज़्यादा थी। मैं तो लेने गया था कि दो एक ले लेंगे, लेकिन कीमत ज़्यादा होने की वजह से मैंने सिर्फ़ एक ही लिया। और ये देखें माशाल्लाह से नर्सरी के अंदर जाते हैं तो ये मुख्तलिफ़ स्टाइल के, मुख्तलिफ़ पत्तों वाले, मुख्तलिफ़ कलर वाले पौधे माशाल्लाह से एक अमन और ख़ूबसूरती का पैगाम देते हैं। और ये गोल्ड मैरी के माशाल्लाह पीले रंग के फूल सब्ज़ पत्तों में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। खैर, मैंने तो ये एक लिया इलायची का पौधा, जिसे छोटी इलायची भी कहते हैं, इलायची खुर्द भी कहते हैं। एक पौधा लिया और इसके साथ फिर मैंने थोड़ी सी मिट्टी भी ले ली। मिट्टी लेके और पौधा लेके मैं अपनी इस बाइक के ऊपर घर की तरफ रवाना हुआ। दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी दिया करें। टिकटॉक पे भी हमें फॉलो करें। बाज़ पौधे तो ऐसे होते हैं कि उनको देख के लगता है कि ये जौन सा हैं आर्टिफिशियल हैं। लो जी, इलायची का पौधा लेके हम लोग घर पहुंच गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है और इलायची की तरह ही इसके छोटे छोटे से पत्ते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ है ना, जब मैं इसको लेके आया हूँ तो इसमें से खुशबू भी थी इलायची की। पहले मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ किया। इसके ऊपर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं पहले, फिर वो फूल जब खुश्क होकर टूट जाते हैं तो फिर उस वहाँ पे इलायची लगती है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही थी, जैसे इलायची खा रहा हूँ मैं, इस तरह की स्मेल थी, बहुत ही प्यारी। अच्छा, इसके लिए जो है ना, हमें जो मिट्टी दरकार होती है वो नमी वाली मिट्टी हो, यानी कि हमने इसको डेली पानी देना है शावर के साथ। और पानी इस तरह से देना है कि इसमें खड़ा ना रहे। खड़ा पानी इसके लिए नुकसानदेह होता है इस पौधे के लिए। और ये पौधा तकरीबन 2 से 3 साल बाद फल देना शुरू होता है। फव्वारे से, गर्मियों में तो इसको फव्वारे से 3 दफ़ा पानी दें शावर के साथ, ताकि इसकी नमी खुश्क ना हो पाए। नर्सरी वाले ने मुझे कहा था कि इसकी अच्छी तरह से गोडी करनी है, तो आते ही मैंने पहले इसकी सफाई की, इसकी गोडी की और इसके अंदर से जो गैर ज़रूरी चीज़ें निकल रही थी रस्सी की सूरत में या पत्थर की सूरत में, मैंने उनको निकाला। मिट्टी को नरम और भुरभुरा किया गोडी करने के बाद। देखें माशाल्लाह से कितनी नरम और भुरभुरी हो गई। इसको, इलायची के पौधे को जोन सा है ना, हमने सायादार जगह पे रखना है, किसी भी साए के नीचे, ताकि इसके ऊपर धूप डायरेक्ट ना पड़े। मिट्टी को अच्छी तरह से मैंने भुरभुरा किया है क्योंकि आज पहला दिन है इसकी गोडी करने का। आज ही मैं ये लेके आया हूँ, तो इसलिए मुझे इसके लिए ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रही है। इसके बाद मैंने इसको गमलों में लास्ट में रखा है, ताकि अगर धूप भी पड़े तो इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े, क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट धूप नुकसानदेह है। ये लें जी, 7 दिन के बाद, 7 दिन तक हमने इलायची के पौधे की उस छोटे गमले में अच्छी तरह से देखभाल की। उसको शावर के साथ पानी देते रहे हैं और उसकी मिट्टी को भी हमने डेली गोडी करके नरम और भुरभुरा किया। अब हम इसको नए शेल्टर में इंस्टॉल कर देंगे। एक गमला हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था हमारे पास, जिसमें हमने नर्सरी से ला के मिट्टी डाली हुई थी। उस गमले को भी हम जो डेली पानी दे रहे थे और उसकी खोदी भी कर रहे थे, ताकि उसकी मिट्टी भी नरम और भुरभुरी रहे।
गमले को बहुत ही टेक्निकी तरीके से हमने सेफ रखते हुए उसमें से इलायची का पौधा निकाल लिया है। हमारा गमला भी बच गया है और इलायची का पौधा भी सही सलामत गमले से निकल आया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें जो गमला बच जाता है वो दोबारा हमारे काम आ जाता है कोई भी पौधा लगाने के लिए। जो हमारे पास पहले से बड़ा गमला है अब हम उसमें इसकी जगह बना लेंगे ताकि इसको इसमें लगाया जा सके। गमले के नीचे हमने पहले रेत डाला था, उसके बाद हमने ये नर्सरी वाली मिट्टी डाली थी। और नर्सरी वाले ने तो मुझे बताया था कि जब आप इसमें गमले में बड़ी जगह के ऊपर बड़ी गमले में डाल लो तो उसके बाद कुछ दिन के बाद इसमें गोबर की खाद डालनी है। अब मैंने उसे बताया कि भाई हमारे पास भैंसें तो हैं नहीं, गोबर तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा बकरी है हमारे पास। तो वो कहने लगा कि हाँ, बकरी की जो मेंगने होती हैं ना उनको तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद वो मिट्टी में डुबा देनी है। इसी गमले में मिट्टी हम इसमें से निकाल रहे हैं। लो जी, गमला हमने इसके अंदर रख दिया है पौधा इलायची का, और इसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे इसको अच्छे तरीके से। मिट्टी हम जितनी भी डाल लें, जब हम इसमें पानी डालेंगे तो फिर मिट्टी थोड़ा सा और नीचे बैठ जाती है। उसके बाद भी हमें फिर कुछ दिन के बाद इसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी। मिट्टी देखें माशाल्लाह से कितनी ये भुरभुरी है और नरम है, क्योंकि इसको हम कई दफ़ा पानी दे चुके थे इस गमले में और कई दफ़ा इसकी गोडी भी कर चुके थे। इसके लिए इलायची के पौधे के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी यही होती है। इलायची का पौधा जून और अगस्त के महीने में फल देता है, जो कि गुज़र चुका है। अब हमें इसका फल अगले साल ही मिलेगा, लेकिन उस वक्त तक हमें इसकी मुकम्मल तौर पर एहतियात के साथ देखभाल करनी पड़ेगी। इसको सायादार जगह पे रखना है ताकि धूप इसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े। पौधा हमने बड़े गमले में लगा दिया है, उसको पानी दे देंगे अच्छे तरीके से मिट्टी को, और पौधे को नहला भी देंगे ताकि पौधे को एहसास हो कि मैं नए घर में आया हूँ। पानी देने से भी इसके पत्तों से हल्की हल्की खुशबू आ रही है। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।